धमाल 4 मुझे थर्ड क्लास वाहियात और एक नंबर की टॉर्चर फिल्म। जावेद जाफरी का जो कॉमेडी टाइमिंग है, आप हंस के सच में बोलो तो पागल हो जाओगे। या रितेश देशमुख, ओ माय गॉड, क्या कॉमिक टाइमिंग है सबका। इट्स नॉट अ ब्रेन रॉट कॉमेडी, इट्स अ स्लैपस्टिक कॉमेडी और ये क्लास ऑडियंस के लिए है। अगर कोई मूवी का जान है तो वो रितेश देशमुख, आदि मानव। जो अजय देवगन के पीछे का बम काटे फंस जाते हैं वो निकालने वाला सीन है, वो सबसे ज्यादा कॉमेडी सीन है। जिनीलिया से बढ़ के अंजलि आनंद की केमिस्ट्री, ओ माय गॉड, रितेश देशमुख के साथ। और इसमें संजय दत्त का सीन भी दिखाया गया, धमाल 5 का, वो ओजी कैरेक्टर, उनको भी आना चाहिए इसमें। उनकी जो केमिस्ट्री था रितेश के साथ, वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। लिटरली बोलो अजय देवगन, आप इस बात को एक्सेप्ट कर लो, आपसे कॉमेडी नहीं हो पाएगी। थर्ड क्लास आदमी सेकंड क्लास काम करके फर्स्ट क्लास वाइफ कैसे ले सकते। वो जो डेप्थ दिखा रहे थे वो एकदम वीएफएक्स और नकली नकली फील हो रहा था। एक ही एक्सप्रेशन में सर प्लीज एक्टिंग करना छोड़ दो। हमें नहीं हंसी आई ना अच्छी लगी, डायलॉग्स काफी फोर्स्ड लग रहा था। ऐसे लग रहा है कि मतलब अमिताभ और रेखा आ गए। बिलोरी बिना चटनी कैसे। एक मोटी और दुबली का वो चाहता है कि मैं अमीर से शादी करूं, लेकिन हो जाती है गरीब से। मैंने मांगा अंबानी, मुझे मिल गया अडानी। रवि किशन किसमें नहीं है, ये वाला काम छोड़ के सब कर रहे हैं, देश की सेवा करने आए। व्हाट अ सेवा है। उन्होंने तो अपनी देश के लिए कुर्बानी दी है सर। अरे पॉप, इसको पॉप बनाना नहीं, इसका पॉपकॉर्न बना दिया। क्या पाप किया था जो इनका पापा बनना पड़ रहा है। 10 करोड़ जब मिलते हैं ना इन लोगों के पास, जो गरीब बच्चों को बांट देता है, किस तरीके से इमोशनल टच था, तो यहाँ पे भी उन्होंने इमोशनल टच रखा है। वो गानों को मैं ऐसे भूल गया जैसे मैंने मेरी एक्स को भूल गया था ओयो में उसके बाद टाइम बिताने के बाद। धमाल 4 की बात करो तो धमाल 4 को ना ही मैं अच्छा बोल सकता हूँ ना ही बुरा बोल सकता हूँ। धमाल 4 एक ऐसी मूवी है जिसको आप एक बार जरूर देख सकते हो। धमाल सीरीज की बात करें तो पार्ट 1 में कहानी था कि 10 करोड़ एक बड़ा वाला डब्लू के नीचे छिपा है, लेकिन यहाँ पे 100 साल पुराना खजाना है जो एक बड़ा वाला डब्लू नहीं, डब्लू को उल्टा कर दो, बड़ा वाला एम के नीचे छिपा है। तो कहानी यही है, मैंने आपको कहानी भी बता दी। अब मूवी की कॉमेडी पे आते हैं। मूवी की कॉमेडी काफी शानदार है, लेकिन कौन शानदार है, वो है आदि और मानव, मतलब कि अरशद वारसी और जावेद जाफरी का जो कॉमेडी टाइमिंग है, आप हंस के सच में बोलो तो पागल हो जाओगे। उसके बाद रितेश देशमुख है मूवी के अंदर। रितेश देशमुख का जो लैंग्वेज है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है, वो जो भोजपुरी वाला डायलॉग था ना उनका, तो उस पर आप हंसी आने लगेगी आपको अपने आप ही। उसके बाद आप सोचोगे कि अंजलि आनंद है जो कि हेल्थी है हीरोइन, वो लोगों का क्वेश्चन था कि भाई अंजलि आनंद को क्यों लिया गया, लेकिन अगर सच बोलूं ना तो उनकी जो केमिस्ट्री था रितेश के साथ, वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। बकवास केमिस्ट्री थी। लेकिन हाँ, इंदर कुमार ने अंजलि आनंद को क्यों लिया गया, वो जब मूवी में देखोगे तो समझ में आएगा कि उनको किस तरीके से यूज किया गया, और बहुत अच्छा यूज किया उनका। लिटरली बोल रहा है, हम सवाल नहीं उठा सकते कि भाई उनकी केमिस्ट्री बेकार है, हालांकि केमिस्ट्री तो रियल में बेकार है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से उनके यूज किया। उसके बाद अजय देवगन को बोलना चाहूंगा, भाई अजय सर आपसे अब कॉमेडी नहीं होगी। लिटरली बोल रहा हूँ अजय देवगन, आप इस बात को एक्सेप्ट कर लो, आपसे कॉमेडी नहीं हो पाएगी। अजय देवगन ने पूरी की पूरी मूवी एक ही एक्सप्रेशन में निकाल दिया है। अजय देवगन को कोई ऐसा सीन बता दो जो आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। अगर कोई मूवी का जान है तो वो रितेश देशमुख, आदि मानव। अगर ये मूवी से ये तीनों गायब हो गया ना, मूवी के सत्यानाश हो जाएगा। मूवी में कोई ऐसा सीन्स नहीं है जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पे एआई के साथ बीएफएक्स को इस्तेमाल करते ही थे, एआई भी इन्होंने ज्यादा यूज किया मूवी के अंदर। सेकंड हाफ में एक सीन है जब ये लोग समुद्र में फंस जाते हैं, पूरा का पूरा साफ नजर आता है कि एआई यूज किया है। तो इतना ज्यादा इनको एआई यूज नहीं करना चाहिए था। चलो मानता हूँ एआई का जमाना चल रहा, तो इसका मतलब आप रियल मूवी बनाओ ना, एआई सारे चीज एआई से ही बना दोगे तो फिर फायदा क्या। उसके बाद क्लाइमेक्स की बात करो तो क्लाइमेक्स में भी इन्होंने जिस तरीके से एआई यूज किया ना, पहाड़ है और पहाड़ पूरे गिर रहे हैं मगर इंसान पे नहीं गिर रहा, वो इधर गिर रहा चट्टान, इधर गिर रहा, कोई इंसान पे नहीं गिर रहा, तो वो चीज हजम नहीं होता। लोग बोलते हैं कि यार कॉमेडी मूवी में लॉजिक मत ढूंढो, मैं लॉजिक नहीं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन वो चीज हजम नहीं होती है। अगर कोई मूवी का जो बेस्ट पार्ट था ना, वो एंड का जो 10 से 15 मिनट जो इमोशनल टच उन्होंने डाला था ना मूवी में, लिटरली बोलो मेरे को काफी पसंद आया। पार्ट 1 में उन्होंने जो 10 करोड़ जब मिलते हैं ना इन लोगों के पास, जो गरीब बच्चों को बांट देता, किस तरीके से इमोशनल टच था, तो यहाँ पे भी उन्होंने इमोशनल टच रखा है। तो ओवरऑल ना ही मूवी अच्छी है ना ही बुरी है, वन टाइम वॉच है, एक बार देख सकते हो। और इन्होंने तो सोने पे सुहागा डाल दिया भाई, लास्ट में पार्ट 5 भी आएगा। इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि धमाल 5 भी बनने वाला है। तो इंदर कुमार को बोलना चाहूंगा, अगर धमाल 5 आप बना रहे हो ना, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो ना, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये वीडियो वहां तक पहुंचाओ इंदर कुमार तक, वो ये देखे वीडियो। तो बोलना चाहूंगा कि इस बार संजय दत्त भी होना चाहिए, क्योंकि धमाल सीरीज का कोई स्टार्ट किया तो संजय दत्त ने। संजय दत्त को हमने धमाल में देखा, टोटल धमाल में देखा, लेकिन अजय देवगन ने रिप्लेस कर दिया। लेकिन संजय दत्त का जो ऑरा है ना भाई धमाल में सीरीज का, वो ऑरा कभी भी मैच अजय देवगन नहीं कर पाए। पार्ट 2 का जो संजय दत्त थे ना, वो हमेशा से रहेंगे। तो पार्ट 5 में कहने का संजय दत्त को लेके बनाए ना, तो और भी बेटर हो। अजय देवगन संजय दत्त दोनों होना। तो ओवरऑल वन टाइम वॉच है, एक बार देख सकते हो। 3 स्टार दे दूंगा मूवी। धमाल 4 मुझे बहुत अच्छी लगी, उसका जो गाना हिंदी मराठी में मुझे बहुत अच्छा लगा। और अजय देवगन, अरशद वारसी और रवि किशन, गुलाबी साड़ी, जो एक वो सॉन्ग है जो लास्ट में सॉन्ग है, वो भी बहुत अच्छा लगा। आज चटनी सॉन्ग भी बहुत अच्छा लग रहा। रवि किशन का जो ट्रेजर में आपका सीन है वो एकदम कॉमेडी है, उससे ज्यादा कॉमेडी तो अजय देवगन के पीछे का बम काटे फंस जाते हैं वो निकालने वाला सीन है, वो सबसे ज्यादा कॉमेडी सीन है। सब लोग को आना चाहिए, मजा है ये मूवी में, सब लोग को आना चाहिए।
रितेश देशमुख अच्छे लगे, उनकी जो अंजलि मैडम थी वो भी कॉमेडी लगी बहुत। और इसमें संजय दत्त का सीन भी दिखाया गया धमाल 5 का, वो ओजी कैरेक्टर, उनको भी आना चाहिए इसमें। और क्या कहना चाहोगे? इसको ये मूवी को 10 आउट ऑफ 10 मिलना चाहिए रिव्यू। बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगी, बहुत ही ज्यादा एंजॉयबल, बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग और बहुत ही ज्यादा एनग्रॉसिंग। इंद्र कुमार डायरेक्टर है जो मेरे फेवरेट डायरेक्टर है, जिन्होंने दिल, बेटा, राजा, इश्क, मस्ती, ग्रैंड मस्ती, धमाल, टोटल धमाल, डबल धमाल, हर मूवी उनकी ब्लॉकबस्टर है अगर आप उनका रिकॉर्ड देखें। और ही नोस द पल्स ऑफ द ऑडियंस। तो सबसे पहले तो उनका डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है, एक भी फ्लॉ नहीं है डायरेक्शन में। उसके साथ साथ सिनेमेटोग्राफी और जो प्रोडक्शन डिजाइन है सुधीर चौधरी की, इज ऑफ वेरी हाई स्टैंडर्ड, वेरी गुड क्वालिटी। तो ये मूवी मासेस के लिए भी है और क्लास ऑडियंस के लिए भी है। एंड मूवी में सभी कलाकार, राइट फ्रॉम अजय देवगन हो या अरशद वसी हो या संजय मिश्रा सर हो या रितेश देशमुख, ओ माय गॉड क्या कॉमिक टाइमिंग है सबका, क्या कॉमेडी की है, हिलेरियस, डोलप्स ऑफ कॉमेडी। उसके साथ साथ जावेद जाफरी, इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स है मूवी में। ईशा गुप्ता का छोटा लिमिटेड रोल है, शी इज गुड। संजीदा शेख, इवन द चाइल्ड आर्टिस्ट, दे हैव डन अ फाइन जॉब। सो कहीं भी आप बोर नहीं होंगे, फर्स्ट हाफ हो या सेकंड हाफ हो। एडिटिंग इज शार्प, क्रिस्प बाय संजय संकला, तो आप कहीं भी आप बोर नहीं होंगे, कोई मोमेंट नहीं आएगा जहाँ पे रैंडम सीन डाला है। एक ट्रेजर हंट की स्टोरी है, बट उसको किस तरह इंटरेस्टिंग बनाना है, किस तरह मतलब यू विल बी एट द एज ऑफ योर सीट के वाह वाह वाह, मतलब इतना मजा आएगा आपको। इट्स नॉट अ ब्रेन रॉट कॉमेडी, इट्स अ स्लैपस्टिक कॉमेडी और ये क्लास ऑडियंस के लिए है। बाकी के जो धमाल के पार्ट्स आए थे उनके कंपैरिजन में आपको कितना स्टैंड आउट करती है? आई लव्ड और मतलब धमाल सीरीज तो लोग मतलब जैसे हाउसफुल सीरीज लोगों को पसंद है, या ओ माय गॉड या इस तरह की जो मूवीज आती हैं, इतनी मतलब बढ़िया मूवीज है ये। कोई भी मूवी ले लीजिए, देखिए हर मूवी का जो है बार बार सीक्वल इसलिए बनता है कि लोगों को, ऑडियंस को पसंद आती है। तो जो कॉमेडी है वो लोगों को इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग लगी, धमाल हो या डबल धमाल हो या टोटल धमाल हो, और सेम ही डायरेक्टर है। तो लाइक आई सेड, ही नोस पल्स ऑफ द ऑडियंस। और ये मूवी में भी अरे पॉप, इसको पॉप बनाना नहीं, इसका पॉपकॉर्न बना दिया। अरे ये नो मैंने क्या पाप किया था जो इनका पापा बनना पड़ रहा है, या फिर ये थर्ड क्लास आदमी सेकंड क्लास काम करके फर्स्ट क्लास वाइफ कैसे ले सकते हैं, इस तरह के इतने मतलब चीजी टाइप के डायलॉग्स। संजय दत्त को मिस किया आप? नो नॉट रियली, मतलब बाकी की कला, द कास्टिंग इज रियली फैबुलस, रिमार्केबल, एंड ऑल ऑफ देम हैव डिलीवर्ड फाइन परफॉर्मेंसेस, कहीं कोई फ्लॉ नहीं, ऑल ऑफ देम आर इम्पेकेबल। स्पेशली संजय मिश्रा सर, अंजलि आनंद इज सो गुड, आई मीन उनको और रोल्स मिलने चाहिए, शी इज सच अ फाइन एक्ट्रेस। और उसके साथ साथ शी इज वेरी एडोरेबल ऑल्सो। और रितेश देशमुख तो इतने स्पॉन्टेनियस है, ही डज इट एफर्टलेसली बिल्कुल। और जावेद जाफरी भी बहुत अच्छे कॉमेडियन, उनको देख के आपको हंसी आ जाएगी। तो मतलब एक अच्छे डांसर होने के साथ साथ वो कॉमेडियन भी बहुत अच्छे हैं जावेद जाफरी। तो मूवी आप कहीं भी आप बोर नहीं होंगे मूवी में, यू विल एंजॉय ऑल थ्रू द मूवी। गुलाबी साड़ी रिक्रिएट किया गया था। गॉड, हम लोग तो सीटियां तालियां बजा रहे थे जो से। आई नो इट वाज शॉट सो नाइसली। संजू राठौर ने गाना गाया और तनिष्क बागची ने कंपोज किया, बहुत मजा आया। वो गाना इतने अच्छे से शूट किया गया है। और मुझे लगा कि जिनीलिया से बढ़ के अंजलि आनंद की केमिस्ट्री, ओ माय गॉड, रितेश देशमुख के साथ ऐसे लग रहा है कि मतलब अमिताभ और रेखा आ गए। ओ माय गॉड, वो गाने में दोनों जो छा गए, it was such a picturesque song and so well shot, stunning। और वही लगता है कि एज, जेंडर, वेट कुछ मायने नहीं रखता है। और लास्ट में सारे गाने अच्छे, लास्ट में फिर से एक गाना आता है, बिलोरी बिना चटनी कैसे बनी, वो गाना भी इतना अच्छा है। जब टाइटल आते वो गाना बीच में रखना चाहिए था। तो अच्छा म्यूजिक है, अच्छा डायरेक्शन है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, एडिटिंग शार्प है, डायरेक्शन अच्छा है। और आपको क्या चाहिए? वेलकम टू जंगल जैसी ब्रेन रॉट कॉमेडी देखने से अच्छा ये मूवी देखिए, जो मासेस और क्लासेस दोनों को पसंद आएगी। वन वर्ड फॉर रवि किशन। फिनोमिनल, उनका नाम सॉरी मैं लेना भूल गया। वो छोटे से रोल में भी अपनी एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। ही लीव्स एन इंडेलिबल मार्क इन व्हिचएवर फ्रेम ही कम्स। ओ माय गॉड, बहुत मजा आया उनको देखिए। वो काउबॉय का रोल, उनकी वो हैट, ओ माय गॉड, अमेजिंग। फाइनली कितना रेट कर? देखिए अभी इतना कुछ बोलने के बाद आपको लगता है आई फाउंड द मूवी टू बी फ्लॉलेस। इंद्र कुमार सर, आप मूवीज बनाने के लिए बने। हमने आपका दिल, बेटा से स्टारडम देखा है, 100 हफ्ते, 200 हफ्ते, 500 हफ्ते। आप जैसे डायरेक्टर कभी इस दुनिया में आ नहीं सकते, आप हमारे लिए भगवान हैं। और आप अगर हमें 20th फ्लोर से भी जंप करने को बोलेंगे तो हम आपके लिए हंसते हंसते कूद जाएंगे, क्योंकि आप इतने महान डायरेक्टर है बॉलीवुड के। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपके लिए हमारा रोम रोम, हमारा खून का एक कतरा कतरा आपके लिए है। और अरुणा ईरानी जी मैम भी इतनी कामयाब है, आप उनके भाई हैं और आप मूवीज बनाने के लिए बने, और आप ना बड़ा सौगात है बॉलीवुड के लिए, आपसे बड़ा डायरेक्टर नहीं हो सकता। बस यही कहना है मुझे। धमाल 4 कैसे लगा? मुझे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थे धमाल 4 से, बिकॉज दे सेड कि वो लटकने वाला सीन वो उन्होंने सच्ची में लटका के शूट किया है। आई गेस वो वाला पर्टिकुलर सीन शायद सच्ची में लटका के शूट किया हो, मगर बाकी जो उसकी बैकग्राउंड सीन्स थी, वो जो डेप्थ दिखा रहे थे, वो एकदम वीएफएक्स और नकली नकली फील हो रहा था। तो काफी ज्यादा पिछले वाले जितने धमाल थे, टोटल धमाल को भी पकड़ के ऐसा वीएफएक्स टाइप फील नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि नहीं
अच्छा लग रहा था क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें आउट ऑफ आई गेस 50% के ऊपर चीजें सब रियल में ली गई थी, रियल में शूट गई थी। और यहाँ पे ना एकदम VFX ने और AI ने ओवर पावर तो नहीं किया पर काफी ज्यादा दिख के आ रहा था, समझ आ रहा था अभी सब चीजें। और बात है डायलॉग्स और स्टोरी की तो मुझे नहीं हंसी आई, मुझे किधर पे भी हंसी नहीं आई। वो मेरे को ऐसा फील हुआ, थोड़ा गिगल हुआ, मगर उसके अलावा मुझे हंसी नहीं आई है। तो इफ आपको जेंजीज हो तो जेंजी आई सजेस्ट यू कि सोच समझ के आओ और भी रिव्यूज देखो। इफ यू फील कि आना चाहिए तो आओ, क्योंकि पहले वाले सारे उनको पसंद आ रहे हैं, जो अपने से बड़े उनको पसंद आ रहा है। बिकॉज ऑफ डायरेक्टर दे हैव सम इमोशनल कनेक्शन विद डायरेक्टर, तो उनको अच्छा लग रहा है। मगर हमें नहीं हंसी आई, ना अच्छी लगी। डायलॉग्स काफी फोर्स्ड लग रहा था कि उनको फोर्स्ड हंसाने की कोशिश की जा रही है मगर हंसी नहीं आ रही। काफी सारे डायलॉग्स ऐसे थे कि नहीं हंसी आ रही है, तो भी उनको ऐसा था कि नहीं हंसो तुम लोग। बट एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग काफी अच्छी थी सबकी, स्पेशली अंजलि, रितेश देशमुख, उन दोनों की एक्टिंग काफी अच्छी लगी थी। अंजलि जी की तो बहुत प्यारी लग रही थी, वो बड़ी क्यूट भी दिख रही थी दिखने में। और बाकी ओके ओके लगे। और अब हमारे ओजी जावेद जाफरी, उनका बहुत सही लग रहा था। वो थोड़े फनी थे, जिस तरीके से वो अखरोट तोड़ रहे थे वो काफी क्यूट। बाकी ओके ओके। रवि किशन अलायंस में थे, वो छोड़ के इस मूवी के प्रमोशन के लिए आए बाहर। रवि किशन किसमें नहीं है, वो हर दूसरे मूवी में, हर दूसरे सीरीज में, हर दूसरी चीज में आ रहे हैं। मतलब वो MP वाला काम छोड़ के सब कर रहे हैं, देश की सेवा करने आए। व्हाट अ सेवा है। हाँ, देश की सेवा करे, मुझे लिटरली जानना है कौन सा ऐसा MP है जो 24/7 एक्टिंग कर रहा है, 24/7 मूवीज निकाल रहा है और MP है। कब जा रहे वो, कब बैठ रहे पार्लियामेंट में। हाँ, पार्लियामेंट में कैसे बैठ रहे हो। क्या ही बोलूं, रवि किशन नेक्स्ट लेवल है वो तो। और जो मूवी में गाना रीमेक किया है गुलाबी साड़ी, उसके बाद गुलाबी साड़ी अच्छी लग रही है। मतलब मेरे को लग रहा था, डाउट आ रहा था स्टार्ट पे कि ये गुलाबी साड़ी है शायद। और फिर जब ये गाना एक्चुअल में आया हम बोले हाँ, और अच्छी भी लग रही थी सुनने में। और वो जो स्पेशली जो पर्टिकुलर ओजी लाइन है गुलाबी साड़ी वाला मराठी वर्जन, वो उन्होंने रिप्लेस नहीं किया, वो ज्यादा अच्छा लग रहा था। वरना मोस्टली ऐसे करते कि वो उसको भी रिप्लेस कर देते, पर इसमें वो एज इट इज रखा तो अच्छा लग रहा था। हाँ, वो बच्चे जो भूत बन के डराते हैं, हॉन्टेड 3D आई थी रिसेंटली, हॉन्टेड 3D के भूत से ज्यादा अच्छा भूत बच्चों ने बनाया। वो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था कंपेयर टू हॉन्टेड 3D, तो मुझे वो वाली पार्ट बहुत अच्छी लगी। मूवी को कितना रेट आउट ऑफ 5। धमाल 4 कैसी लगी आपको? धमाल 4 कैसी लगी? कसम मुझे रूपा की अंडरवियर जो मैं पहनता हूँ, जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। धमाल 4 मुझे थर्ड क्लास वाहियात और एक नंबर की टॉर्चर फिल्म बिल्कुल भी नहीं लगी। मजा आ गया फिल्म देख के। अभी लोग तैयारी होंगे कमेंट में मुझे गालियां देने के लिए, क्या बोल रहे हैं। देखो, पूरी की पूरी मूवी एक तरफ और जावेद जाफरी सर और अरशद वारसी दूसरी तरफ, ये दोनों के दोनों इस फ्रेंचाइजी में ऐसे है ना जैसे बिना तड़के की दाल, बिना चमड़े की खाल। और वो मनहूस टकला गंजा जिसके सर पे आदिवासी हेयर ऑयल लगाने के बाद भी कभी नहीं आ सकते बाल। आप इन दोनों को इस फ्रेंचाइजी से निकाल लो ना, तो ये पिक्चर वो विधवा औरत है जो अपने आदमी के मरने के बाद भी मातम नहीं मना सकती। मैं 100 करोड़ की एडवाइस इस फिल्म के जो डायरेक्टर है ना, उनको आज फ्री में देता हूँ। क्या नाम है उनका? इंद्र कुमार जी। के आप इन दोनों को लेके ना एक अलग से मूवी बना दो। जितनी आपकी फ्रेंचाइजी नहीं कमा रही ना, उतना आदि मानव की सोलो फिल्म कमा लेगी। तो ये मेरा आइडिया है, कभी सोचना आराम से बैठ के। इंद्र कुमार, कोई कमरे में बैठ के आराम से सोचना सर आप। अब बात करते हो इस फिल्म की, तो भाई स्टार्टिंग के 25 मिनट काफी तगड़े। मैं मेरे दिल, फेफड़े, गुर्दे, कलेजे खोल खोल के हंसा हूं। जो मेरे दांत पिछले 15 दिन से नहीं घसा था ना, उसको जोर जोर से घसा हूं। लेकिन उसके बाद कॉमेडी इतनी फ्लैट जाती है कि मैंने अपना घर ग्राउंड फ्लोर पे ले लिया है। बिल्कुल भी हंसी नहीं आती, बिल्कुल भी मजा नहीं आता। और अजय देवगन सर को तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो टेढ़ी गर्दन करके जो बोलते ना, छोट बर्दाश्त है मुझे, छोट बर्दाश्त है, हटाबाजी सटकली, एक ही एक्सप्रेशन में सर प्लीज एक्टिंग करना छोड़ दो। मैं जानता हूँ कि आपके अंदर जो टैलेंट है ना, वो कूट कूट के भरा है, लेकिन पिछले 15 सालों से एक ही एक्सप्रेशन में देख रहा हूँ मैं अजय देवगन सर को। आंख यूं कर लेंगे, छोट बर्दाश्त है मुझे, छोट बर्दाश्त, वो एक ही एक्सप्रेशन दिखते हैं। तो थोड़ा चेंजेस लाओ, कॉमेडी में लाओ, एक्शन में लाओ और कुछ यूनिक लाओ, तो देखकर मजा है। बाकी मूवी तो मुझे पसंद आई है पर्सनली। मैं इस फिल्म की ऐसा नहीं है कि चड्डी उतार के खोल के मारूंगा जैसा मैं हर मूवी की मारता हूँ। फिल्म अच्छी लगी है, कॉमिक टाइमिंग पसंद आई है और कई सारी चीजें ना इलॉजिकल भी है इसके अंदर। जहाँ पर एक सीन बताया है कि अजय देवगन लेट के जा रहा है, वो मतलब उसकी जान खतरे में, वो पानी में लेट के जा रहा है। अब बंदा अपने आप को नहीं संभाल पाता तो उसको उसके एटम का फोन आता है। क्या सीन था भाई, वो पानी में मरने के इसमें उसको फोन आ रहा है, बोलता कैसा है, क्या है। तो ऐसे बहुत सारे सीन्स है। वेलकम टू द जंगल देखनी चाहिए या फिर वेलकम टू द जंगल? देखो, वेलकम टू द जंगल अगर गोबर
मोमबत्ती ना तो ये गुड़ है, वो अगर शमशान है ना तो ये कब्रिस्तान है, वो किसी तांत्रिक का भयानक श्राप था ना तो ये आपके लिए पादरी की दुआ है, मौलाना का पढ़ा हुआ कुरान खानी है, जो मौलाना लोग पढ़ते ना कुरान खानी, वो दुआ है। तो वेलकम टू द जंगल भाई एकदम नासूर था नासूर। इतनी वाहियात मैंने मूवी आज तक नहीं देखी थी, लेकिन ये पिक्चर अच्छी है। ये पिक्चर देख के मैं मतलब सेटिस्फाइड हुआ हूँ कि मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई मेहनत लगी है, भले ही एआई का यूज किया, किसका भी यूज किया भाई, देखो पिक्चर अगर साफ सुथरी है ना, अगर उसके अंदर वल्गर सीन नहीं है, वल्गर जोक्स नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं कि सर आज की डेट में सबसे टफ काम है लोगों को हंसाना, और आज कॉमेडी ऐसी हो गई है कि लोग डबल मीनिंग दिखा के, गंदे गंदे सीन्स दिखाकर लोगों को ना हंसाने की ट्राई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस फिल्म के जो स्क्रीन राइटर है ना, उन्होंने कहीं भी ऐसे जोक्स नहीं डाले जहां पर एक फैमिली बैठकर उसको ना देख पाए। तो काफी साफ सुथरी कॉमेडी है, भले ही वो जोक्स कहीं पर लैंड करते हो ना करते हो, लेकिन ऐसी है कि आप अपनी एक फैमिली के साथ बैठकर आराम से देख सकते हो। तो जो टफ कंपटीशन है लोगों को हंसाने का, वो कहीं ना कहीं मूवी थोड़ी बहुत खरी उतरती है अपनी जगह पे। फिल्म में अंजलि आनंद है, उनके बारे में वो मोटी, वो सॉरी मुझे उनका नाम नहीं पता था इसलिए मैंने मोटी बोला, क्योंकि एक लेडी वही दिख रही थी वो हीरोइन को छोड़कर। तो उनकी जो केमिस्ट्री थी ना रितेश देशमुख के साथ, वो अच्छी लग रही थी, क्योंकि फ्रेश पैर दिख रहा था। एक मोटी और दुबली का, वो चाहता है कि मैं अमीर से शादी करूं लेकिन हो जाती है गरीब से। ये तो वही बात हो गई, मैंने मांगा अंबानी मुझे मिल गया अडानी, तो वो गरीब उसको मिल जाती है। तो वो अच्छा दिखा, हम लोग दोनों की पेयरिंग अच्छी दिखी। और जो मराठी एक्टर है ना, उनका काम एक नंबर, और रवि किशन का भी अच्छा। वो जो मीशो से मंगाया वो सस्ता पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन लग रहा था। हाँ, वो अलायंस छोड़कर इसके प्रमोशन के लिए बाहर आए थे। उन्होंने तो अपनी देश के लिए कुर्बानी दी है सर। उन्होंने क्या क्या नहीं किया रवि किशन सर ने, आप क्या जानते हो? वो बस सरकार की तरफ से उनको एक ऑफिशियली स्टेटमेंट आना बाकी है। अभी मैं कुछ बोलूंगा मैं जमा हो जाऊंगा, मेरे पास बहुत चीजें बोलने के लिए। नहीं जाने तो उन सब चीजों पे नहीं आते, अब वो उनका पर्सनल मैटर है, वो पॉलिटिक्स देखते हैं फिर मतलब ये भी कर रहे हैं, तो भाई करो, क्या बोल सकता हूँ, चीजें बहुत है बोलने के लिए, बट उन सब चीजों पे नहीं जाऊंगा, मैं मूवी पे बात करूंगा। आगे तो अच्छी बात है भाई, करो प्रमोशन। गाने कैसे थे इस मूवी के? गुलाबी साड़ी जो रही और वो रिक्रिएट किया है सॉन्ग, वो मुझे ठीक ठाक लगा, उतना कुछ खास नहीं, ओरिजिनल होता है। और जिन्होंने गाया है उनकी एक झलक भी डाली है स्टार्टिंग में उन्होंने, हाँ, तो वो अच्छा लगा सॉन्ग मुझे। चटनी वटनी भी सही था, मतलब गाने ऐसे नहीं है कि कुछ निकल के याद रहे। वो गानों को मैं ऐसे भूल गया जैसे मैंने मेरी एक्स को भूल गया था ओयो में उसके बाद टाइम बिताने के बाद। तो गाने ऐसे ही थे, वो इतने कुछ खास नहीं लगे मुझे। और कुछ बचाओ जिस मूवी में? नहीं और कुछ नहीं बचा, बस रवि किशन सर को ये बोलूंगा, बाबू बाबू आप कमाई कमाई के झलझलाए के बाबू, हम तो आके कहना चाहते हैं आप बहुत अच्छी एक्टिंग किए बाबू, नमस्कार। और अजय देवगन सर आप प्लीज कॉमेडी से थोड़ा कुछ अलग करो, हाँ, थोड़ा दृश्यम पे ध्यान दो। आप मलयालम में आ चुकी है और उसका रीमेक तो आपने बना ही दिया है, आपने तो 5वां पार्ट भी पेल दिया था, उन लोगों ने रोका तभी रुके, वरना आप तो सीधा बोलते हो छोट बर्दाश्त नहीं है मुझे, छोट बर्दाश्त नहीं है। अंजलि मैं आ रहा हूँ। कितना रेट करोगे? मैं इस फिल्म को 3 स्टार्स दे रहा हूँ, मतलब अच्छी है तो 3 स्टार्स।